Hello, this is Advocate Himanshu and welcome to all of you. Amendment in Epidemic Disease Act फ़िलहाल 2020 में इस महामारी को, इस एपिडेमिक को देखते हुए जो सरकार ने पूरे भारत के अंदर जो सरकार ने एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट लगाया था, उस एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट के अंदर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। पहले इसके अंदर जो कार्रवाई की जाती थी, जैसे एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट जब महामारी अधिनियम लगाया जाता है वो तब लगाया जाता है जब किसी देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, ऐसी बीमारी फैल जाए जिसको रोकने के लिए फ़िलहाल उस वक्त के कानून जो है वो सफिशिएंट ना हो, तब ये एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट लगाया जाता है। इस एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट के अंदर अगर कोई इन पाबंदियों का पालन नहीं करता है या उनको तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एज़ पर सेक्शन 3 एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट आईपीसी सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाती थी, जिसमें 6 महीने की सज़ा और 1 साल 1000 रुपये तक का जुर्माना उस पर किया जाता था। लेकिन फ़िलहाल अभी देखते हुए जैसी स्थिति थी कि डॉक्टर्स के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर, सफाई कर्मचारी के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर जो हमले हो रहे थे, जिस तरह से मारपीट की जा रही थी या उनको सहयोग नहीं किया जा रहा था, उसको देखते हुए सरकार ने इसमें चेंजेस किए हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। फ़िलहाल जो अब चेंजेस किए गए हैं, इसके तहत अगर किसी ने डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, कोरोना वॉरियर्स या जो आपके जो कोरोना चेक करने के लिए आपके पास आते हैं, वो पूरी टीम अगर उनके ऊपर कोई इस तरह से हमला करता है साधारण हमले की शक्ल में, अगर वो कम हमला साधारण तौर पे किया गया है, सिर्फ मारपीट की गई है या धक्का मुक्की हुई है, इन सब चीज़ों में अगर इस तरह के साधारण हमले किए गए हैं तो उसमें 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो कि लागू हो चुका है। वहीं अगर मारपीट उस लेवल तक हो जाती है कि उनको ग्रीवियस हर्ट होता है, ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा चोट पहुंचती है या जान तक पे बात आ जाती है, तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। साथ ही 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी असॉल्ट जब भी होगा तो जांच अधिकारी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट पेश करने के लिए सिर्फ 30 दिन तक का टाइम है। और एक और संशोधन इसके अंदर किया गया है, अगर स्वास्थ्य कर्मचारी, जैसा मैंने भी आपको बताया, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स, इन सब की संपत्ति, चल या अचल संपत्ति, चल संपत्ति मतलब जैसे गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, अचल संपत्ति मतलब ऑफिस हो गया, डिस्पेंसरी हो गई, उनका घर हो गया, इनके ऊपर अगर कोई तोड़ फोड़ करता है, जलाने की कोशिश करता है या जला देता है, तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा होगा, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसका दुगना उन लोगों से वसूल किया जाएगा जिन लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है। तो ये वो चेंजेस हैं जो एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट के अंदर आज किए गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कनेक्टेड।